डिवाइड एंड रूल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों की तरह कांग्रेस भी भारत में जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन यही एकमात्र चाल नहीं है जो कांग्रेस ने अंग्रेजों से सीखी है। तुष्टीकरण की राजनीति में भी माहिर है कांग्रेस। साल 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि बिना भारतीयों को अलग अलग बांटे ज्यादा समय तक भारत पर राज नहीं किया जा सकता है। और यहां से हुई भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत, जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर मुसलमानों की रिजर्व सीट से शुरू होकर 1947 तक आते आते पृथक देश के निर्माण यानी बंटवारे तक पहुंच गई। जहां एक तरफ अंग्रेजों को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जरूरत थी, तो वहीं दूसरी तरफ जल्दी सत्ता पाने की चाह में कांग्रेस मुस्लिम लीग की हर मनमानी मानती चली गई। 1947 में भारत तो बंट गया, लेकिन नहीं बदली इनकी बांटने की राजनीति। और अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस ने भी इसी डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनी स्थायी पॉलिसी बना लिया। डिवाइड एंड रूल एपिसोड 2, तुष्टीकरण की राजनीति। भारत का संविधान, जिसमें सभी समुदायों के लिए समान कानून यानी कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है। देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे। आखिर हमें यह आजादी किस लिए मिल रही है? हमें यह स्वतंत्रता अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिल रही है, जो असमानताओं, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए भी यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि पर्सनल लॉ को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। लेकिन नेहरू सरकार ने आजादी के तुरंत बाद 1950 के दशक में तुष्टीकरण की राजनीति की नींव रखते हुए केवल हिंदू कोड बिल लागू कर दिया, यानी देश के एक वर्ग के लिए आधुनिक कानून और दूसरे के लिए मजहबी कानून। इसी दौरान नेहरू सरकार ने 1954 वक्फ अधिनियम पारित कर दिया, जिससे वक्फ बोर्ड को एक कानूनी दर्जा मिल गया। आज भारतीय सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा करीब 8 लाख एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और इसके बाद आगे चलकर इसी क्रम में इंदिरा गांधी ने 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना कर दी। जिस तरह अंग्रेज अलग अलग समुदायों के साथ अलग अलग व्यवहार करके देश को कई हिस्सों में बांटे रखते थे, वही काम आजादी के बाद अब कांग्रेस कर रही थी। और कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ शाहबानो केस। शाहबानो केस, जहां एक तलाक पीड़िता मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून बनाकर पलट दिया। देश को बांटने की यह अकेली कांग्रेसी नीति नहीं थी। आजादी के बाद भारत में 500 से ज्यादा रियासतों का विलय हुआ, लेकिन अकेले जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के आधार पर स्पेशल स्टेटस दिया गया। अस्थायी तौर पर लागू इस प्रावधान को कई दशक बीत जाने के बाद भी कांग्रेस सरकारों ने कभी हटाने की कोशिश नहीं की। अनुच्छेद 370 की मदद से जम्मू और कश्मीर को हमेशा देश से अलग थलग रखा गया। इसी वजह से कश्मीर में अलगाववाद फैला और लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा। जम्मू और लद्दाख को गंभीर भेदभाव झेलना पड़ा और लाखों लोग नागरिकता के अधिकार से वंचित रहे। 70 सालों तक कांग्रेस समेत सभी सेक्युलर पार्टियों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर ऐसे ही जिन्नावादी, पृथकतावादी राजनीति को मजबूत किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आजादी के बाद रस खान, दारा शिकोह, अशफाक उल्ला खान, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्र नायक भुलाए जाते रहे और आतंकियों के मरने पर आंसू बहाए गए। भारत में हर धर्म के लोग आतंकवाद का शिकार बने, लेकिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक तरफ हिंदू आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान की मदद की और दूसरी ओर सिमी और PFI जैसे संगठनों पर नरमी बरती। जाकिर नाइक का समर्थन किया और मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया गया। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। कांग्रेस को देश के लिए हिंदू संगठन खतरा लगते हैं और कई मुद्दों पर तालिबान और अलकायदा के साथ भी कांग्रेस की सोच मिलती दिखती है। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है।
जिस तरह अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक समुदाय का इस्तेमाल दूसरे के खिलाफ किया, वैसे ही मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताकर देश को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बहस में ही उलझाए रखा। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और इस तरह से वोट बैंक में अंधी कांग्रेस ने SC, ST और OBC वर्ग को हमेशा नजरअंदाज किया। सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस हमेशा देश में पृथकतावाद का जहर बोती रही है। कांग्रेस ने कभी देश को एक नहीं होने दिया ताकि समुदायों में बटा भारत कभी एक परिवार की गुलामी से आजाद न हो सके। आज भी कांग्रेस सत्ता में आने पर 3 तलाक कानून खत्म करने का वादा करती है। जम्मू और कश्मीर पर फिर से अनुच्छेद 370 लागू करना चाहती है। 70 साल से कांग्रेस की ये बांटने की राजनीति देश देखता चला आ रहा है। इसलिए डिवाइड एंड रूल सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने जातिवाद और तुष्टीकरण के साथ हिंदू विरोध की राजनीति के नाम पर भी देश को बांटा। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही 10 साल पहले भारत ने एक संकल्प लिया। संकल्प सबका साथ, सबके विकास का। संकल्प धर्मों पंथों के भेदभाव से मुक्त भारत का। संकल्प आतंकवाद मुक्त भारत का। संकल्प तुष्टीकरण मुक्त भारत का। एक संगठित और मजबूत भारत का, जिसे कोई फूट डालो राज करो की नीति कभी टिका ना सके। इसीलिए आज का भारत इस डिवाइड एंड रूल की नीति को पहचान भी चुका है और नकार भी चुका है।